हेलो दोस्तों, बैतवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा निश्चित समाकलन चल रहा है और आज के सवाल हैं 17 से। जी देखो, ये सवाल है 0 से π/2 लिमिट है और cos 2x का आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो पहले 17 करते हैं हल इसका। I = हमारे पास दे रखा है 0 से π/2 cos 2x dx। अब मुझे बताओ cos x का समाकलन कितना होता है? sin x होता है। sin x, cos x का समाकलन होता है sin x। तो sin 2x और x गुणा में 2 है तो ये बटे में 2 आ जाएगा। तो π/2 और 0, 1/2 ये बाहर ले लो। फिर क्या करता है था, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे x की जगह, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट लगाओ, π/2 लगाओ x की जगह पे, तो आएगा sin 2, x की जगह लगाओ π/2 माइनस, अब x की जगह 0 लगाओगे तो ये सब 0 हो जाएगा, sin 0। 2 से 2 कैंसिल, sin पाई का मान 0 होता है, sin 0 का मान भी 0 और sin पाई का मान भी 0। ठीक, 0 और sin 0 का मान भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, इसका मतलब कंप्लीट 0। तो आई आया इसमें 0। सवाल नंबर देखें 18। इससे पहले आई मान लो, 0 से पाई लिमिट है, हमें समाकलन करना है sin स्क्वायर x/2 माइनस cos स्क्वायर x/2 का। cos 2x के 3 फार्मूले थे, तो यहाँ पे x/2 है ना, तो यहाँ x मान लो आप। तो पहला फार्मूला तो ये था 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, है ना। एक cos x का फार्मूला ये था कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, और एक फार्मूला ये था cos x का cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ये तीनों फार्मूले हैं, इनमें से कौन सा लग सकता है इसमें? ध्यान से देखो, ये वाला है cos स्क्वायर x/2, इसमें है, इसमें भी है, तो इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। ये क्या ये है, यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ साइन पहले है, यहाँ साइन बाद में, तो माइनस को कॉमन लेके साइन को उधर भेज देंगे, cos को इधर ले आएंगे और ये वाला लगा देंगे। समझ गए? तो इसमें से माइनस को आप कॉमन लीजिए, तो cos स्क्वायर x/2 यहाँ पहले आ जाएगा और साइन स्क्वायर x/2 यहाँ बाद में आ जाएगा। माइनस बिल्कुल बाहर ले लो आप। तो ये फार्मूला किसका हुआ? cos x का, और cos x का समाकलन कितना होता है? sin x। cos x का होता है sin x, पाई से 0। अब लिमिट लगा दो, sin पाई माइनस sin 0, sin पाई भी 0, sin 0 भी 0, इसका मतलब 0 ये भी। ये वाला कर लोगे? करा दें, करा देंगे, खंड सा समाकलन है, करा देंगे। उतारो, इधर सुने, देखिए ये सवाल है हमारा x e की पावर x sin पाई x/4, यही तो है। इसे हल करते हैं। ऐसा करो, इस वाले का तो अलग कर ले रहे हैं और इसका अलग कर रहे हैं, ठीक है, इसका अलग, इसका अलग। तो पहले लिख लें I = 0 से 1 x e की पावर x dx, इसको अलग लिख लो और इस वाले को अलग लिख लो, sin पाई x/4। अब ये खंड सा समाकलन है, तो इसका पहले सादा समाकलन कर लो और उसके बाद फिर इसमें लगा लेंगे। जैसे ऐसा कर रहे हैं, I बराबर इसे मान लो I1 और इसे मान लो, या फिर ऐसा करो, इसे समाकलन x e की पावर x को कर लो, इसका समाकलन करो, कितना करो? आई लेट में किसे फर्स्ट मानोगे? ये फर्स्ट, ये सेकंड। रूल क्या कहता है? फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का समाकलन। जी, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन और उसके बाद पूरे का। ठीक, बहुत बढ़िया। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। x का 1 हो गया अवकलन,
और e की पावर x का समाकलन e की पावर x। तो क्या रिजल्ट आया, x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। यहाँ c लगा सकते हैं क्योंकि सादा समाकलन किया है। अब जो मान चाहिए हमें वो क्या है, तब हमारा i बराबर है 0 से 1 x e की पावर x dx प्लस समाकलन 0 से 1 साइन पाई एक्स बटे 4, यही तो है। अब मान लगा दो, इसका मान लगा दो, ये वाला जो निकाला तुमने यही। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x, कॉमन ही ले लेते, e की पावर x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 1 प्लस 6। कॉमन ले लो तो क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1 से 0 प्लस साइन x का समाकलन कितना होगा, 1/4 बाहर। साइन का कितना होगा, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस पाई एक्स बटे पाई, यही आएगा 1 से 0। अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट लगाओ 1, तो e की पावर 1 माइनस 1 माइनस करके लोअर लिमिट लगा दो, तो e की पावर 0 माइनस 1। ऐसे ही यहाँ पे माइनस बाहर ले लें तो आएगा 1/4 पाई, और यहाँ आ जाएगा कॉस पाई एक्स 1 से 0। 1 से 1 कैंसिल, ये 0 हुआ। इसकी e की पावर 0 का मान 1 होता है। अब 1 से c गुणा करो -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो किल बना के क्या आएगा, यहाँ 0 हो गया, इसे काटो मत ऐसे लिखो 1 - 1, ये 0 हो गया। और यहाँ पे आया माइनस माइनस प्लस, e की पावर 0 1 होता है, 1 और 1। अब यहाँ लगाओ, पहले 1 लगाओ एक्स का तो आएगा कॉस पाई, फिर माइनस एक्स का 0 लगाओ तो आएगा कॉस 0। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 पाई, कॉस पाई होता है -1 और कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई -1 कॉस 0 1। तो क्या आया, -1 जुड़ गए -2, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 प्लस 1/2 पाई, 2 पाई आप एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 2 पाई प्लस 1, और यही आंसर है, होता है। जीरो से π/2 और रूट में है 1 माइनस कॉस 2x dx, सही है। तो 1 को खत्म कर, ये तो बताया था हमने 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, बोलो, याद कराया था। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, लगा दो इसे डायरेक्ट यहीं। तो 0 से π/2 अंडर रूट में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, इसका आधा आता है कोण, ठीक है, dx। और रूट 2 यहां से बाहर आएगा, और साइन स्क्वायर x का समाकलन वो अंडर रूट से बाहर आएगा साइन x। तो रूट 2 बिल्कुल आप यहां ले लें, साइन x dx। और साइन x का क्या होता है, माइनस कॉस 0 से π/2 माइनस, बिल्कुल 0 से π/2। अब अपर लिमिट पहले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। अपर लिमिट आ गई cos π/2 और लोअर लिमिट cos 0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। माइनस माइनस प्लस √2 आंसर। सवाल है हमारा i बराबर मान ले रहे हैं 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx। अरे साइन क्यूब एक्स को कितना लिखोगे तुम, ऐसा इतना लिख लो, 0 से π/2 साइन एक्स लिख लो यहाँ पे, और यहाँ लिख लो आप साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स को कितना लिखते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कितना लिखते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और इसे लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करो,
तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप अलग अलग कर लें, इसका अलग कर लें, इसका अलग कर लें। साइन एक्स का अलग करेंगे 0 से π/2 लिमिट पे, 0 से π/2 लिमिट पे आप साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का अलग करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुने, साइन एक्स से कितना होगा पहले ये बताओ मुझे, माइनस कॉस एक्स π/2 से 0। इधर सुने, इसमें आप किसे टी मानोगे, कॉस एक्स को, कॉस एक्स का अवकलन होता है साइन एक्स, तो यहां मान ले रहे हैं, माना कॉस एक्स को आपने टी माना, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, माइनस उधर पहुंचा दो, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी आ गया। तो यानी कि इसे हम, अब सुने, इतना लिख दिया आपने, लेकिन जब निश्चित समाकलन करते हैं और आप किसी को टी मानते हैं, तो आप जब टी मानेंगे तो पूरा सवाल जब टी के पदों में आ जाएगा तो लिमिट भी हमें टी वाली लगाना पड़ेगी। ये लिमिट किसकी है, एक्स वाली, टी वाली लगेगी लिमिट। अब टी वाली कैसे लगेगी, तो इस टी की लिमिट निकालो, कैसे निकलेगी सुनो। जैसे जब हमारा एक्स का मान कितना है, π/2 है, एक्स कितना है π/2, तब टी कितना होएगा, तो टी जो है वो इसमें रख के निकलेगा जो आपने माना है, समझ गए, जो आपने माना है टी इसमें रख के निकलेगा, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, एक्स वाली, हमें किसकी चाहिए, टी वाली, क्योंकि हमने टी में सवाल बदल रहे हैं इस वजह से। तो आएगा कॉस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ π/2, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब एक्स बराबर क्या होगा, ये वाला 0, एक्स बराबर क्या होगी लिमिट 0, जब ये 0 होगी तब टी कितना होएगा, तब टी होएगा, इसमें लगाओ 0, कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब ये आप लिमिट लगा लो, फिर अब सवाल कैसे लिखा जाएगा, देखो लिमिट बदलो, 0 की जगह हम कितना लिखेंगे, 1, और π/2 की जगह लिखेंगे ये, लिमिट बदल गई। अब cos x की जगह क्या लिखेंगे, t, t का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और sin x और dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस dt, समझ गए, ये सवाल बना, माइनस बाहर आ जाएगा, बस माइनस माइनस प्लस, अब यहां से कर रहे हैं, i = आ जाएगा, माइनस यहां बाहर लें, और पहले अपर लिमिट लगाएं, cos π/2 माइनस cos 0, माइनस माइनस प्लस, और t की घात 2 का समाकलन t की घात 3/3, और लिमिट आएगी हमारी 0 से 1। cos 90 होता है 0 और cos 0 1, इधर आ जा, 1/3 बाहर, t की घात 3, 0 से 1, ये लगा ही लो, ऐसी लगा जल्दी, पहले 0 लगाओ तो ये 0 आएगा सब, और फिर t की जगह 1 लगाओ तो 1 का क्यूब भी 1 ही आएगा, तो 1/3 आया, माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/3, आप 3 एलसीएम ले लो, तो 3 एकम 3 प्लस 1 कितना आया, 4/3, यही है हमारा आंसर, उतारे। चले, ये वाला घर कर लेना सवाल, 23 में देखें, 23 में देखो, 0 से 1 है, x e x स्क्वायर dx, इसमें हम x स्क्वायर को t मानेंगे, किसे t मानेंगे, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, x होता है, तो मान लो, माना x स्क्वायर को t, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x dx बराबर dt, तो x dx की वैल्यू आई dt/2। अब लिमिट चेंज करो, ठीक है, जब x का मान क्या होगा, 1, तब t कितना आएगा, बोलो, t इसमें रखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और जब x क्या होगा 0, तब t कितना आएगा, 0 लगाओ, यहाँ पे 0 ही आएगा, यानी लिमिट वही रही, कोई बात नहीं, तो इसलिए आई जो आई हमारी लिमिट वही, 1 की जगह 1 और 0 की जगह 0।
एक्स डी एक्स की जगह आ जाएगा डी टी बटे 2, और इसे हमने माना है टी। 1/2 समाकलन 0 से 1 e की पावर टी डी, और e की पावर टी का कितना होता है, e की पावर टी। पहले अपर लिमिट e की जगह 1 और यहाँ पे 0, किसी की पावर e हो जाएगा, किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। बस ये आंसर है, उतार लें। पहले इसका कर रहे हैं। tan इनवर्स एक्स 1 प्लस, किसे टी मानोगे आप, tan इनवर्स एक्स को टी मानो, बिल्कुल सही है। तो माना tan इनवर्स एक्स को आपने टी माना, तो इसका अवकलन क्या होगा, अवकलन। बहुत बढ़िया। लिमिट चेंज करना पड़ेगी। अब कैसे चेंज करेंगे, देखो, जब अपर लिमिट कितना है, √3, जब x होगा √3 तब t कितना आएगा, तब t आएगा, यहां पे लगाओ x √3, tan इनवर्स √3, और √3 कितने की वैल्यू बताई मैंने, 10 में π/3 की, 60 का मान है, √3 कितना को माना, tan 60 का, और tan 60 को लिखते हैं π/3। अब आगे सुनो, जब x कितना होगा 0 तब t कितना आएगा बताओ, tan इनवर्स 0, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो लिमिट चेंज हो गई। अब सवाल बताओ, सवाल कैसे लिखा जाएगा, tan इनवर्स की जगह t है तो यहाँ पे t लगा दो, और ये जो इसकी जगह आ जाएगा dt। अब t का मान नहीं लगाएगा, इसलिए हम लिमिट चेंज कर दिए। √3 का मान क्या आएगा, π/3, और 0 की जगह क्या लिखेंगे, अब t का समाकलन कर दो, t²/2, π/3 से 0, 1/2 बाहर ले लें, t² और आएगा यहाँ पे π/3 से 0। पहले अपर लिमिट लगाएं फिर लोअर लिमिट, तो π/3 का आप होल स्क्वायर कर लें और -0 कर लें, इसका मान कितना आएगा, π², 3 3 9 दूनी 18, यही आपका आंसर है। 25वां, चलो इतना उतारो। पच्चीसवां सवाल देखें, तो ये आई हो गया हमारा 1 से 0 लिमिट 2x + 3 बटे 5x² + 1 dx। ऐसा करें, अब बटे में लिख लें अलग अलग, एक बार इसके बटे में लिख लें, एक बार 3 के बटे में लिखो। तो 0 से 1, 2x के बटे में लिख लो आप 5x² + 1, और 3 के बटे में भी लिख लो ये 5x² + 1 और dx। अब अलग अलग कर लें, तो ये तो 2 यहां से अलग कर लो, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से 0 और x बटे बचेगा आपका 5x² + 1 dx, और यहाँ पे 3 आप बाहर कर लें तो ये बचेगा 5x², 1 से 0 + 1 dx। यहाँ पे इस बार बटे वाली इसे t मान लो, क्योंकि इसका अवकलन x होता है, तो माना 5x² + 1 को आप माने t, तो 5 दूनी 10x, 1 का 0 होता है, dx = dt। तो x dx कितना आया, dt बटे 10। चलो इसमें तो 5 कॉमन ले काम में हो जाएगा, करते हैं। लिमिट चेंज करो, जब x की वैल्यू 1 होगी तब t कितना आएगा बताओ, 1 लगाओ x की, 5 + 1 6, अरे 1 का स्क्वायर 1, 5 + 1 यानी 6, और जब x होगा कितना 0 तब t कितना आएगा, 5x 0 लगाओ, तो 0 + 1 यानी कि 1। तो लिमिट हमारी हो गई, 1 की जगह लिखेंगे हम 6, और 0 की जगह लिखेंगे हम 1, और इसके मान हो जाएगा 1/t, और इससे लिखेंगे dt बटे 10।
प्लस यहाँ पे लिखे 3, 5 यहाँ से कॉमन ले लो, 5 क्या ले लो यहाँ से कॉमन, तो 5 यहाँ से जब कॉमन आएगा तो क्या आएगा 1 से 0 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1/5 कितना आ जाएगा 1/t का समाकलन कितना होता है log t, और पहले 10 है 10 बाहर ले लो तो 2/10 और 1/t का समाकलन होता है log t। चलो अगली स्टेप नहीं करेंगे, उसका भी करना है। ऐसा करते हैं 6 से 1 1/t dt, 3/5 1 से 0 और इसे लिख लो 1/5 को लिख लो 1/√5 का होल स्क्वायर। अब बताओ 2 पंजे 10 1/5 इसका हो जाएगा log t 1/t का 6 से 1 प्लस 3/5 और ये का tan इनवर्स का फॉर्म, बहुत बढ़िया। तो 1/a का मतलब 1/√5 tan इनवर्स x बटे 1/√5 x बटे 1/√5, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। लगा लिमिट 1/5 log 6 माइनस log 1, log 6 माइनस log 1, और यहाँ पे क्या आएगा देखो √5 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो √5 बाहर ले लो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 3√5/5। अब इसमें आ जाओ √5 पलट के ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स √5x, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो 1/5 log 6 log 1 का मान होता है 0, ठीक है। 3√5/5 अपर लिमिट 1 लगाए पहले, तो tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो tan इनवर्स √5 ही आया, और log 1 की वैल्यू हाँ 0 लगा दी, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आई 1/5 log 6 और यहां से मान आया 3/5/5 और tan इनवर्स √5, tan 0 की वैल्यू 0 तो ही 0 हो जाएगा। उतारिए ये होमवर्क कर लेना, ठीक है।